आज कुछ ऐसे स्टॉक्स पर बात करेंगे जो आपको डिविडेंड इनकम तो नहीं देते, रादर उनका शेयर प्राइस पे वो ग्रो करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। Amazon जो कि जायंट ऑनलाइन रिटेलर है। स्टॉक्स में क्या होता है कि आपके ग्रोथ की एक उम्मीद बंधी हुई रहती है, जिस कारण से वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड में होते हैं। क्या आपने कभी उन कंपनीज के बारे में सुना है जो आपको डिविडेंड तो नहीं देती लेकिन बहुत तेजी से ग्रो करती हैं? उनका स्टॉक प्राइस, उनका रेवेन्यू, कैश फ्लो, प्रॉफिट्स बहुत ही तेजी से ग्रो करता है, जिनको कहते हैं ग्रोथ स्टॉक्स, यानी कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग। आइए जानते हैं उन कंपनीज के बारे में। दो तरीके से इन्वेस्टिंग होता है, एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज की वीडियो में बात करूंगी ग्रोथ इन्वेस्टिंग की और नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, लेकिन आज कुछ ऐसे स्टॉक्स पर बात करेंगे जो आपको डिविडेंड इनकम तो नहीं देते, रादर उनका शेयर प्राइस पे वो ग्रो करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। तो चलिए बात करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स की। सो ग्रोथ स्टॉक्स वो कंपनीज हैं जो बहुत तेजी से ग्रो करती हैं रादर देन द मार्केट। इन्वेस्टर्स चूज करते हैं टू अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम द रैपिड प्राइस एप्रिसिएशन दे ऑफर रादर देन द डिविडेंड इनकम। अब ये वो कंपनीज हैं जो एग्जिबिट करती हैं स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू irrespective of what the economy is doing around. Growth stocks are very often smaller, newer companies or industry disruptors. Whatever their size, they usually offer unique services and products and frequently own novel technologies or intellectual property that puts them ahead of other companies in the same industry. अब ये वो कंपनीज हैं जो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड इनकम ऑफर नहीं करती हैं। ये जो अपना अर्निंग्स है, जो इनका प्रॉफिट शेयर है, वो खुद ही अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट के लिए लगाती हैं फॉर फर्दर कैपिटल एप्रिसिएशन। दे आर कॉन्स्टेंटली रैम्पिंग अप प्रोडक्शन, एक्वायरिंग अदर बिजनेसेस एंड हायरिंग लॉट्स ऑफ न्यू पीपल। ग्रोथ स्टॉक्स जो हैं दे आर एक्सपेंसिव, दे आर रिस्की और स्पेशली उनका जो पीई रेशो है, दे हैव अ वेरी हाई पीई रेशो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो एक वो रेशो है फॉर वैल्यूइंग अ कंपनी दैट मेजर्स इट्स करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स अर्निंग पर शेयर। ध्यान रखिएगा, ये ग्रोथ स्टॉक्स अपनी बहुत जल्दी वैल्यू भी खो सकते हैं इफ द कंपनी रन्स इनटू ट्रबल। सो कौन लोग ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं? इनका लॉन्ग टर्म गोल है और जिनका हाई रिस्क टॉलरेंस है, यानी कि अगर आपका रिटायरमेंट का गोल है और साथ ही आप हाई रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं, तो ही आप ग्रोथ स्टॉक्स को चुनिए। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, दिस इज़ ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, देयर इज़ नो पर्सनल एडवाइजरी। चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ ग्रोथ स्टॉक्स के। Amazon जो कि जायंट ऑनलाइन रिटेलर है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रोथ स्टॉक एंड इज कंटिन्यूइंग सक्सेस ओवर द ईयर्स। इसका एग्जाम्पल देखें तो साल 2020 से 2021 में Amazon ने ऑलमोस्ट 65% इसके स्टॉक प्राइस ने ग्रो करा था। दैट्स इम्प्रेसिव ईयर ओवर ईयर ग्रोथ ऑलमोस्ट एनी टाइम, मच लेस ड्यूरिंग अ पैंडेमिक ईयर। Another example we can look for Facebook. Facebook is also one of the successful growth stocks क्योंकि जिसने बहुत ही अच्छा किया है over the several years। हालांकि Facebook को भी कुछ सेटबैक सफ़र करने पड़े related to data privacy issues, violation of privacy rights and other issues. Despite the numerous challenges, Facebook remains one of the most successful growth stocks with an ever increasing growth rate. आगे चल के AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल से भी जानेंगे कि कौन से टॉप ग्रोथ स्टॉक्स हैं जिन्हें आप बेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपको बताती हूँ कि आखिर कैसे ग्रोथ स्टॉक्स का चुनाव किया जाए। अब इतने सारे स्टॉक्स के बीच में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्रोथ स्टॉक्स हैं? तो पॉइंट नंबर 1 इज़ इमर्जिंग ट्रेंड्स। जो हमारी चेंजिंग सोसाइटल ट्रेंड्स होते हैं, उनका बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट होता है ग्रोथ स्टॉक्स पर। सो जो लगातार चेंजिंग पैटर्न्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, लाइक कोविड पैंडमिक में जो कुछ कंपनीज़ हैं, लाइक फिटनेस कंपनीज़, हेल्थ कंपनीज़ हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था। दूसरी बात प्रॉफिटेबिलिटी।
Companies that are already turning profits tend to be less risky than companies that have not yet made money. दूसरा फैक्टर जो है, आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए किसी कंपनी का, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स का बहुत ही हाई पीई रेशियो होता है। तीसरा पॉइंट हो गया एनालिस्ट प्रेडिक्शंस। Countless stock market experts analyze companies' performance and predict their future growth. While experts can be wrong, keeping analyst projections can help inform your decisions. And lastly, balance sheet of the company. While it's common for companies to take on debt, especially when they are expanding, companies that are severely indebted may run into trouble. So जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को रिव्यू कर रहे हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो उसका देखें जो कि अंडर 30% होना चाहिए। दो दिस बेंचमार्क मे वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। अब चलिए AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल से जानते हैं कुछ टॉप ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जहां पर सेल्स और अर्निंग्स की लगातार ग्रोथ की उम्मीद रहती है। देखने में थोड़े महंगे भले लगे, पी हाई हो, डिविडेंड भी कम देते हो, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में ये रहता है कि पिछले कई सालों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ग्रोथ की उम्मीद बनी हुई है। तो ऐसे कुछ स्टॉक अगर सुझाए जाए तो मैं समझता हूँ कि जैसे सबसे पहला नाम तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही आएगा, HDFC बैंक का आएगा या टाइटन का आएगा, इवन बजाज फाइनेंस लार्ज कैप में। मिड कैप की बात करूँ तो कई ऐसे स्टॉक है जो इस वक्त ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी में है, जैसे मैक्स हेल्थ केयर, आरके फोर्जिंग वगैरह। तो इन स्टॉक्स में क्या होता है कि आपके ग्रोथ की एक उम्मीद बंधी हुई रहती है, जिस कारण से वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड में होते हैं और जो एक निवेशक हैं वो इस वजह कर प्रीमियम देते हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो ग्रोथ बरकरार रहेगी। तो इसमें ये एक रिस्क भी रहता है कि अगर वो ग्रोथ बरकरार नहीं रही तो प्राइस करेक्शन जोरों से हो सकता है। तो ये हमने जाना ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।